नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सिंह आपका अपने चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका जीवन बहुत ही सफल, समृद्ध, सुखद और कल्याणकारी हो, इस मंगल कामना के साथ मैं आज का ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। आज हमारा विषय है, क्या मंत्र सच में काम करते हैं? फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि मंत्र साधना कैसे करें, तो मेरे पास कुछ मैसेज आए। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सरल भाषा में है कि हाँ, काम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिन्होंने सवाल पूछा है उनके मन में कुछ संदेह है और कुछ बातें हैं, इसलिए आइए हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि मंत्र जो है वो आखिर क्या है और किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमारा मन को वैसे बहुत अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, विश्लेषित किया जा सकता है, लेकिन सबसे सरल भाषा में अगर हम देखें कि मन के दो मुख्य हिस्से हैं, चेतन मन और अचेतन। तो जो अगर हम सरल भाषा में कहें कि जागृत अवस्था में मन का जो हिस्सा सक्रिय रहता है वो चेतन मन है, जिसमें तर्क, विश्लेषण, बुद्धि सभी कुछ उसमें समाहित है। और चेतन मन की एक और सबसे जो खास बात है कि वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। जब भी कोई जानकारी हमारे पास आती है तो मन उसको विश्लेषण करता है, वो एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है। यहाँ तक कि जो हमारी इंद्रियां भी हैं वो भी एक तरह का बैरियर का काम कर रही हैं, क्योंकि इस जगत में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी घटनाएं सतत गतिशील है, लगातार। अगर उतनी ज़्यादा जानकारी हमको प्रोसेस करनी पड़े दिमाग को तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसलिए चेतन मन पर्याप्त उन चीज़ों को रोकता है, या वो ऐसी भी चीज़ों को रोकता है जो हमारी धारणा के अनुकूल नहीं है। फिर आता है अचेतन मन। निद्रावस्था में मन का जो हिस्सा सक्रिय है वो अचेतन मन है, और अचेतन मन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रिलैक्स है, उसमें वैसा तर्क नहीं। तभी तो आप देखिए, अगर आप सपना देख रहे हैं तो अगर कोई भी सपना हो सकता है उस समय, क्योंकि तर्क नहीं काम कर रहा है, उस तरह का रेजिस्टेंस नहीं मौजूद है, तो कोई भी सपना हम देख सकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हाथी उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है, या अचानक एक सपने से दूसरे सपने में हम जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, ऐसा ख्याल उस वक्त नहीं आता है। अब यहाँ पर जो हमारा विषय है कि मंत्र किस तरह से काम करते हैं, तो ये मन के दो हिस्से हुए, चेतन, अचेतन। और जो शक्तियाँ समाहित हैं हमारे मन में वो हैं अवचेतन मन से आती हैं, सुपर कॉन्शसनेस, जो भी आप कहना चाहें। क्योंकि वास्तव में बहुत से वर्षों से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में लगे हुए हैं, मन को समझने में लगे हुए हैं। बहुत से किताबें, बहुत से ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और ये सब मन का विश्लेषण है, सब। तो वास्तव में तो मन बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा यंत्र है, और आप अपने अनुभव से खुद जैसे जैसे आप ध्यान समाधि में गहरे प्रवेश करेंगे, आपको स्वयं इसके अनुभव होंगे, और तब आप जानेंगे कि कितनी विस्तृत संरचना है, और तब आपको पता चलेगा कि मंत्र किस तरह से काम करता है। और हाँ, मंत्र काम करता है तो उसकी जो फंक्शनिंग है, कैसे कि जब सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो आधुनिक मनोविज्ञान भी उसको मानता है कि आपका मन जिस विचार को स्वीकार कर लेता है, जिस धारणा को आप मान लेते हैं, वो आपके लिए सही हो जाती है, वो घटना आपके जीवन में घटती है। इसीलिए आप हमेशा से देखिए कि मंत्र साधना के विषय में ये कहा जाता है कि आप मंत्र किसी गुरु से प्राप्त करें। क्यों? कि सामान्य तौर पे जैसे एक व्यक्ति अभी परेशान है, या कोई उसके जीवन में
अभी वो खुद को उतना सफल नहीं मानता जितना कि शायद वो होना चाहता है। और सहज रूप से समर्पण हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कर सकते हैं जिसको हम खुद से श्रेष्ठ मानते हैं, योग्य मानते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा से हमेशा से ऐसा होता है कि हम गुरु या माता पिता या कोई भी जो सीनियर जिसके प्रति हमारा झुकाव है, समर्पण है, तो वो कोई चीज़ हमको सिखाता है तो हमें सहजता से हमारा चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। और उस स्वीकार करने की वजह से हमारे भीतर परिवर्तन होता है। तो मंत्र में क्या होता है, आप साइक्लिक ढंग से हर दिन नियमित रूप से सतत अभ्यास कर रहे हैं, दोहराव। ये दोहराव का वास्तविक उद्देश्य क्या है? दोहराव का वास्तविक उद्देश्य है कि जो हमारा तार्किक मन है उसको पार करके हमारी वो जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो गहन अचेतन में प्रवेश कर जाए, उदाहरणा, और तब सब कॉन्शियस माइंड से उसमें वो शक्ति प्रवाहित होती है। आप एक सरल सा छोटा सा प्रयोग कभी करके देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस जगत में अक्सर जिस तरह से हम लोग बड़े होते हैं और सामाजिक संरचना जिस तरह से है, और आजकल तो जितनी अधिक जानकारी इंटरनेट से लेकर न्यूज़ चैनल से लेकर बहुत जगह प्रवाहित हो रही है, तो अक्सर चर्चाएं नकारात्मक होती हैं। तो अक्सर जब कुछ सकारात्मक चीज़ होती है तो उस विषय में हम मानने में हमें थोड़ा दिक्कत आती है, मनुष्य स्वीकार नहीं करता सरलता से। लेकिन कोई नेगेटिव बात, तो आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। एक 7 दिन के लिए आप ये भावना करिए कि आप बहुत दुखी और बहुत परेशान हैं। अगर आप भावना नहीं कर सकते तो सिर्फ विचार भी करिए कि आप बहुत दुखी और परेशान हैं, और देखिए सिर्फ 7 दिन में आप अपने जीवन में आप देखोगे कि विदिन 7 डेज जब आपको याद आता रहे, ऐसा कोई नियम से भी नहीं करना है, मतलब दिन भर जब याद आया अब यही सोचो मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान, ऐसा करके आप देखो सिर्फ 7 दिन, और आपको पता चलेगा कि 7 दिन में आपकी लाइफ जस्ट लाइक ए हेल। अगर आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी भी प्रगाढ़ है तो आपको पता चल जाएगा कि 7 दिन में आपको लगेगा कि ओह कैसी कैसी घटनाएं घट सकती हैं, तो वो आपको अनुभव देने के लिए पर्याप्त होगा। और जब नकारात्मक चीज़ काम करती है तो सकारात्मक भी काम करती है। जगत का नियम है कि यहाँ सभी चीज़ें डुअलिटी में मौजूद हैं। द्वैत के बिना कोई बाह्य अस्तित्व संभव नहीं है। इस जगत की संरचना द्वैत से ही संभव है। तो आप बहुत ही सरलता से इस अनुभव के द्वारा चीज़ों को जान सकते हैं। तो हाँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हाँ, मंत्र काम करते हैं, निश्चित रूप से काम करते हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक बच्चा पढ़ने जाता है, वो 15 मिनट पढ़ता है, एक बच्चा आधा घंटे पढ़ता है, एक बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना किसकी है? निश्चित रूप से उस बच्चे की जो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ रहा है और कई वर्षों तक पढ़ रहा है। साधना का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सफलता के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ है कि आप कितनी श्रद्धा और समर्पण से उस अभ्यास को कर रहे हैं, प्लस कितना नियमित कर रहे हैं, प्लस कितने देर तक कर रहे हैं। देर तक से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन में 12 घंटे किया, बल्कि आप प्रतिदिन 1 घंटे भी कर रहे हो लेकिन उसे लगातार कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि साधना तभी फलीभूत होती है जब वो आपके जीवन का अंग बन जाए, वो बिल्कुल ऐसे ही सरल सहज हो जाए जैसे कि सांस लेना। सिर्फ तब उस अवस्था में वो साधना पूर्ण रूप से फलीभूत होती है। और मंत्र के संग तो ये बात पूर्णतः सत्य है। डिटेल जानने के लिए मैंने उस वीडियो में अभी लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें कैसे मंत्र साधना कैसे करें। तो जैसे उसमें मैंने बताया था कि जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते जाते हैं तो अंत में एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है जिसे कहते हैं अजपा। जब मंत्र सहज रूप से आपको करना नहीं पड़ता, वो
हर वक्त चलता रहता है मंत्र। इस अवस्था में बहुत समय लगता है, उसके लिए बहुत सी तैयारी चाहिए, संस्कार चाहिए। सद्गुरु की कृपा हो तो और भी बातें जल्दी संभव हो जाती हैं। तो चूँकि यहाँ पर हम विश्लेषण करके देख रहे हैं कि मंत्र काम करता है, एक मैंने आपको बताया मनोवैज्ञानिक उदाहरण। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्या है मंत्र, शब्द क्या है, ध्वनि, ध्वनि तरंग। इस जगत में सब कुछ ऊर्जा के स्पंदन मात्र हैं। ये जगत जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, अगर ठीक ठीक आप विश्लेषण करिए तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दृष्टिभ्रम है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि प्रकाश किरणें आकर हमारे आँख से टकराती हैं, फिर वो भीतर प्रवेश करती है, उल्टी इमेज बनती है, दिमाग उसको डीकोड करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब का सब जिस तरह से चीज़ें हमको दिख रही हैं वो ठीक वैसी ही हमेशा नहीं होती हैं। यहाँ हर वक्त चीज़ बन रही है, मिट रही है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार सतत परिवर्तित होती ही रहती है। यहाँ पर स्थिरता एक भ्रम है। एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, जवान होता है और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है। ये जगत में साइक्लिक है, चल रहा है, लगातार चलता रहता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। वो सिर्फ भाषा से ऐसा हमको भ्रम निर्मित हो जाता है। जैसे हम कोई बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ बोल रहा हूँ तो भी कोई स्थिर चीज़ नहीं है, सतत परिवर्तन जारी है, सतत। भले ही वो हमें उसे ठीक से पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप ध्यान में गहरे प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मंत्र साधना में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, सबसे अगर हम वन एंड ओनली अगर हम एक सबसे मुख्य चीज़ पर ध्यान दें, बाकी उसमें और तो सहायक बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर सबसे जो उसका मुख्य अभ्यास होता है कि उस मंत्र को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। तो उसमें होता क्या है कि वो मंत्र आपके अंदर संग्रहित होता है, एक फॉर्म, उससे एक फॉर्म निर्मित होता है, और वो आपको बाकी विचारों से दूर कर देता है। जो भी अवांछित विचार हैं उनसे आपको हटाता है। मान लीजिए आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आप महालक्ष्मी के किसी मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं या उनका बीज मंत्र श्रीम उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो होता क्या है कि सतत उस अभ्यास से आपके भीतर उस तरह की तरंग लगातार कंसिस्टेंटली लगातार बार बार वो गहन आपके अवचेतन अचेतन सबका हिस्सा हो जाती हैं। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका चित्त बार बार आपको वहाँ खींचेगा। ये बिल्कुल एक बहुत ही सरल इसे समझना से। आप छोटे बच्चों को देखिए, उसका मन किसी खिलौने में अगर लगा हुआ होता है तो आप उससे कहते हैं बैठ के पढ़ो, लेकिन क्या वो बैठ के पूरी तरह से पढ़ पा रहा था? उसका मन बार बार लगता है। या आप की कोई फेवरेट मूवी आ रही है और आपको कहीं कोई काम है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार वो पिक्चर, बार बार चित्त वहाँ चला जाता है। आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। या मान लीजिए आपका कोई क्लोज फ्रेंड है आने वाला है, या कोई ऐसी मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पे आपका चित्त लग जाता है तो आपको उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। वो बहुत ही सरल रूप से आपका चित्त बार बार वहाँ भागता है, बार बार वहाँ भागता है, बार बार। ऐसे ही मंत्र है। जो आप मंत्र का बहुत ही गहराई से अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, तो वो आपके भीतर गहरे उस विषय से जुड़े हुए जो भी ब्लॉक्स हैं उनको खोलता है और उस दिशा में आपको प्रेरित करता है। निश्चित रूप से मंत्र एक ऐसा विषय है कि इस पर बहुत सी बातें बोली जा सकती हैं। आने वाले समय में कुछ और डिटेल्स भी ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि ज़्यादा लोगों को उससे लाभ मिल सके। तो हाँ, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मंत्र पूरी तरह से काम करता है। अब होता क्या है कि दो तरह के मंत्र हैं, सकाम मंत्र और निष्काम मंत्र। जैसे कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए मंत्र साधना कर रहा है, वो उससे अलग घटनाएं घटेंगी। आप कोई बाह्य
जगत में कुछ अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हैं, उससे अलग घटना घटेगी। अब होता क्या कि लोगों को पता नहीं होता है कई बार, या उन्हें पता भी होता है तो वो नियमों को पूरी तरह से फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि मंत्र साधना में बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके गुरु ने आपसे कहा कि देखो ज़मीन पर सोना है, 40 दिन का अनुष्ठान है, आपको ज़मीन पर सोना है। अब आपने उसे ठीक से फॉलो नहीं किया, या उन्होंने कहा कि नहीं आपको सिर्फ एक समय ही भोजन करना है। ऐसे देखा जाए तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बात छुपी हुई रहती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करते हो, जब आप किसी नियम को फॉलो करते हो, तो मन में संकल्प शक्ति पैदा होती है, और वो शक्ति जाके आपका अभीष्ट काम संपन्न करती है। इसलिए अनुशासन आवश्यक है। और जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था मंत्र के बारे में, कि अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण, या कोई भी साधना करिए, किसी भी साधना में महत्वपूर्ण है कि आपका जीवन भी साधना के अनुकूल ढालिए, जीवन को साधना के अनुकूल ढालिए। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये समझने में कि लोग इतनी छोटी सी बात पर किस तरह से ध्यान नहीं देते, जबकि वही लोग जब उनके घर में एक छोटे बच्चे का भी एग्ज़ाम आने वाला होता है, या वो थोड़ा भी पढ़ने में ठीक होता है, तो उन्हें पता होता है कि कैसे ध्यान देना है, किस तरह से टीवी बंद कर दी जाए, किस तरह से न्यूज़पेपर नहीं लाया जाए, किस तरह से बच्चे के आसपास कोई नेगेटिव बात नहीं की जाए, तब उन्हें सब पता होता है। लेकिन जब साधना करनी होती है तब उनको ऐसा लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड, कि अरे ये तो परमात्मा को कर देना चाहिए, ये सदगुरु को कर देना चाहिए। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? कोई भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास तो आपको करना ही होगा। और दूसरा, वो चाहे गुरु हो या परमात्मा हो या XYZ कोई भी हो, उसे क्या करना है उसका निर्णय तो वो खुद करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आलसी मत बनिए और अपनी साधना में संपूर्ण प्रयास करिए। और मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी भी तरह की साधना में जितना भी आप समय लगाते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी नहीं। साधना हमेशा अपना परिणाम देती ही है, निश्चित रूप से। और मैं आने वाले समय में ऐसे बहुत से वीडियोस बनाने वाला हूँ अलग अलग चीज़ों के लिए, कि आप किस मंत्र के द्वारा और क्या अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को लगातार देखिए, अभ्यास करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने सर्कल में लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हों। और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब देने का अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, आगे भी करूँगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। दीपावली करीब है और दीपावली समृद्धि का त्यौहार है, तो आइए हम श्रीम बीज मंत्र का अभ्यास करते हैं। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, रिलैक्स, जिसमें आप कुछ देर तक बैठ सके। जितना संभव हो शरीर को शिथिल छोड़िए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए और मेरे साथ में उस मंत्र को दोहराइए। श्रीम 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 श्रीम
श्रीं 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 श्रीं। हमेशा किसी भी मंत्र के जप के बाद थोड़ी देर उस स्थान पर अवश्य बैठिए, ताकि वो ऊर्जा जो निर्मित हो रही है वो आपके भीतर, आपके चक्रों में ठीक से समाहित हो जाए, सेटल हो जाए। सिर्फ तभी आप अपना जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसको करें। आप अपनी साधना में पूर्ण रूप से सफल हों, इस मंगल कामना के साथ आज इतना ही।